उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीरापुर उपचुनाव के प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने सपा और कांग्रेस के रिश्ते की तुलना एक तलाक से की और दावा किया कि अब दोनों दलों में फिर से मतभेद और विवाद शुरू हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जनता को खटाखट खटाखट के नारे से भ्रमित किया गया था, लेकिन अब सपा कांग्रेस गठबंधन में खटपट साफ दिखने लगी है। उनके अनुसार अब समय आ गया है कि सपा का पूरी तरह से सफाया किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीरापुर में सपा के एक प्रत्याशी पर भी आरोप लगाए कि वह मुजफ्फरनगर दंगों का मुख्य सरगना है और उस वक्त बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए थे। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के पूर्व और वर्तमान नेताओं ने दंगाइयों का समर्थन किया है और यहां तक कि उन्हें सम्मानित भी किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि ये किसान कठिन परिश्रम कर धरती से सोना उगलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ उनकी सरकार है और उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। मुख्यमंत्री ने सपा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके आचरण से आम जनता भयभीत महसूस करती है। उन्होंने एक पुराने नारे का जिक्र करते हुए कहा कि 2012-2017 के बीच एक नारा चलता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा है कोई गुंडा। वर्तमान समय के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब जनता कह रही है कि जहां दिखे सपाई वहां बेटियां घबराई। उनके मुताबिक सपा के नए कारनामे अयोध्या और कन्नौज जैसे क्षेत्रों में साफ दिख रहे हैं और पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से की जा रही टिप्पणियां भी सपा के वास्तविक चरित्र को दर्शाती हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक और विवादित मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के कुछ नेता फिलिस्तीन और पाकिस्तान के लिए सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर की आती है तो ये चुप हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा ने लोकसभा चुनाव में संविधान, आरक्षण और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम का गलत इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि जिसने दंगों की आग को सहा था वह आज गन्ने की मिठास को दुनिया में फैला रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अब एक साफ संदेश है, हमें गुंडे और दंगाई नहीं चाहिए, बल्कि किसानों, बहनों और बेटियों का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उनके तीखे शब्दों से साफ है कि भाजपा सपा और कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है। इस बयान के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगामी चुनावों में सपा और कांग्रेस कैसे अपनी स्थिति को मजबूती देने की कोशिश करेंगे, या फिर क्या मुख्यमंत्री के इस बयान पर उनका कोई पलटवार आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।